नमस्कार। आज हम एमएससी प्रीवियस के आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी चैप्टर में वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग बॉन्ड कैन बी कैलकुलेटेड बाय हुक्स लॉ, वेयर vibration frequency is equal to 1/2 pi c under root k upon mu. Mu is the reduced mass which is depend upon the mass of the atom connected to the central atom. This is m1 m2. Reduced mass is proportional to m1 m2 बटे m1 plus m2. K is the force constant of the bond and related to the strength of the bond, and C is the velocity of radiation. तो किसी भी दिए गए कंपाउंड की हम वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी हुक्स लॉ के अनुसार निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, C डबल बॉन्ड C स्ट्रेचिंग इज एक्सपेक्टेड टू एब्जॉर्ब एट हायर फ्रीक्वेंसी देन C सिंगल बॉन्ड C. दिस इज ड्यू टू द हायर बॉन्ड स्ट्रेंथ मीन्स फोर्स कांस्टेंट ऑफ ए डबल बॉन्ड compared to single bond. Similar, OH stretching is show at higher frequency compared to CC single bond. It can be explained on the OH on the basis of similar value of reduced mass of OH compared with CC bond. In this way, OH बॉन्ड का रिड्यूस मास होगा वो 9 होगा और CC बॉन्ड का जो रिड्यूस मास होगा वो 12 होगा। देन रिड्यूस मास ज़्यादा होने पर वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी वो कम होगी, क्योंकि वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी इज़ इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूस मास। जैसे जैसे हम दिए गए कंपाउंड में एटम्स का रिड्यूस मास बढ़ेगा, उनकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी कम होगी, और जितना अधिक फोर्स कांस्टेंट होगा उतनी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी अधिक होगी। इसी तरह सी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ट्रिपल बॉन्ड की होगी और सबसे कम वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी सिंगल बॉन्ड की होगी। ये थी हमारी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम हुक्स लॉ को काम में लेते हैं। अब है हार्मोनिक एंड ए हार्मोनिक ऑसिलेटर्स मॉडल्स ऑफ ए वाइब्रेटर। इसमें हम देखते हैं एट अकॉर्डिंग टेम्परेचर वेयर मॉलिक्यूल आर इन द लोएस्ट वाइब्रेशन एनर्जी लेवल, द potential energy diagram approximately that of a harmonic oscillator, but at higher temperature the deviation do occur. इसमें HCl एक कंपाउंड लिया है, इसकी जब टेम्परेचर कम होता है लोअर वाइब्रेशन एनर्जी में, तो हमें इसका जो ग्राफ होगा एक हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह आ गया, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे इसमें हार्मोनिक से ये ए हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरफ चलता चला जाता है। यहाँ हम देख रहे हैं V0, V1, V2 एंड V3 आर द वाइब्रेशन एनर्जी लेवल, एंड जब कंपाउंड V0 लेवल से V1 लेवल में ट्रांजिशन करता है तो इस समय जो बैंड आता है उसे हम
फंडामेंटल बैंड कहते हैं। एंड जब V0 वाइब्रेशन एनर्जी लेवल से V2 में जाता है तो इस समय जो बैंड प्राप्त होगा हमें, उसे हम कहेंगे फर्स्ट ओवरटोन। देन V1 वाइब्रेशन एनर्जी लेवल से जब कोई कंपाउंड V2 वाइब्रेशन एनर्जी लेवल में जाएगा, इस समय जो हमें बैंड प्राप्त होगा इसे हम हॉट बैंड कहते हैं। द डिफरेंट टाइप ऑफ बैंड्स प्राप्त हो रहे हैं। फंडामेंटल बॉन्ड्स, द ट्रांजिशन फॉर द ग्राउंड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एब्जॉर्ब light strongly and give rise to intense band. This is called the fundamental band. And the transition from the ground state to second excited state with the absorption of infrared radiation give rise to weak बैंड कॉल्ड ओवरटोन। इसमें V0 लेवल से जब V1 V2 में जाएगा तो इसे हम कहते हैं फर्स्ट ओवरटोन। इसी तरह हमें सेकंड ओवरटोन V0 से V3 में जब जाए ट्रांजिशन होगा तो हमें सेकंड ओवरटोन कहते हैं। एक हमें हॉट बैंड प्राप्त हो रहा है जो V1 वाइब्रेशन लेवल से जब V2 में जा रहा है तो इस समय जो बैंड प्राप्त होता है इसे हम हॉट बैंड कहते हैं। अब इन वाइब्रेशन एनर्जी लेवल के बीच में एनर्जी का डिफरेंस कितना होगा इसको देखने के लिए द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी लेवल ऑफ ए बॉन्ड एंड द नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल इज गिवन एज। इसके लिए हम एक फार्मूला लेता है V प्लस हाफ h mu, where V is vibration energy level and h is Planck's constant and mu is vibration frequency। यदि हमें V0 लेवल से V1 में जब ट्रांजिशन हो रहा है उस समय एनर्जी डिफरेंस ज्ञात करना है तो V0 वाइब्रेशन एनर्जी लेवल के लिए एनर्जी आएगी 0 प्लस हाफ h mu एंड V1 के लिए हमारी एनर्जी आएगी 1 प्लस हाफ h mu। अब इनका हमें एनर्जी डिफरेंस निकालना है तो हम देखते हैं देन द वाइब्रेशन एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द V0 लेवल टू V1 लेवल, देन एनर्जी डिफरेंस इज़ 3/2 h mu माइनस 1/2 h mu 2/2 h mu। देन ये कट जाएंगे एंड एनर्जी डिफरेंस h mu रह जाता है। तो ये था हमारा एनर्जी डिफरेंस। इस तरह हम दो एनर्जी लेवल्स के बीच में एनर्जी डिफरेंस निकाल सकते हैं। आज हमने पढ़ा कि वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी हम किस तरह ज्ञात कर सकते हैं हुक्स लॉ के द्वारा, और यदि हमें वाइब्रेशन एनर्जी लेवल दे दिए जाएं तो हमें कितने प्रकार के बैंड्स प्राप्त होते हैं एंड उसके बीच में हम एनर्जी डिफरेंस किस तरह निकाल सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।